हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विद्या चौहान और आज से हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं हिस्ट्री का सारे चैप्टर पूरा कराया जाएगा, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो, मध्य इतिहास हो या आधुनिक इतिहास हो। तो सबसे पहले देखते हैं इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास अतीत काल में निश्चित रूप से घटित घटनाओं के कालक्रम को ही इतिहास कहते हैं। तो ये सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा। इतिहास किसे कहते हैं? अतीत में घटित घटनाओं के कालक्रम को ही इतिहास कहते हैं। इतिहास हिस्ट्री कहते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा। इसे अध्ययन के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्य इतिहास, तीसरा है आधुनिक इतिहास। और सबसे पहले बांटने का श्रेय जाता है क्रिस्टोफ सेलिरस को। तो यहाँ देख लेते हैं, सबसे पहला हो गया परिभाषा, दूसरा है प्रकार अध्ययन के आधार पर। किसके आधार पर? अध्ययन के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है प्राचीन इतिहास। उसके बाद दूसरा है मध्य इतिहास या मध्यकालीन इतिहास भी बोल सकते हैं, मध्य इतिहास। तीसरा है आधुनिक इतिहास। और इसे बांटने का श्रेय जाता है, इसे बांटने का हिस्ट्री को एकदम डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा, तो ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। बांटने का श्रेय जाता है क्रिस्टोफ सेलिरस को। ये है इसके जनक, मतलब बांटने का श्रेय जाता है क्रिस्टोफ सेलिरस को। ठीक है, तो अब देखते हैं प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास कहाँ से कहाँ तक है। प्राचीन इतिहास मतलब मानव के आगमन से। यहाँ लिख लेते हैं, सबसे पहला है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास है मानव के आगमन से 8वीं शताब्दी के बीच तक। 8वीं शताब्दी के मध्य। प्राचीन इतिहास कहाँ से कहाँ तक है? मानव के आगमन से 8वीं शताब्दी के मध्य तक, अर्थात इसके स्रोत से राजपूत वंशों के उत्पत्ति तक के काल को बोलते हैं प्राचीन काल। प्राचीन इतिहास मानव के आगमन से 8वीं शताब्दी के मध्य। प्राचीन इतिहास के स्रोत प्राचीन
इतिहास के स्रोत, कहाँ से क्या मिला है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब से लेकर राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति तक आता है प्राचीन इतिहास में। अब देखते हैं मध्य इतिहास। मध्य इतिहास 712 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। 712 मतलब भारत में अरबों का आक्रमण हुआ था। इसमें पढ़ेंगे अरबों के आक्रमण से, और 1757 में हुआ था पलासी का युद्ध। पलासी के युद्ध तक क्या मराठों के उत्कर्ष तक पढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास में अरबों के आक्रमण से मराठों का उत्कर्ष तक, या पलासी के, या बोल सकते हैं पलासी के युद्ध, ये आता है मध्य इतिहास या मध्यकालीन इतिहास में। तीसरा है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आता है, यहां पर लिख लेते हैं आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास ये आता है 1757, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास यहीं समाप्त हो रही है, तो यहीं से ये स्टार्ट होगा। मध्यकालीन इतिहास 1757 में समाप्त हुई और इसका कालक्रम है 1757 से 1947। इसको एक और भाग भी बोल सकते हैं स्वतंत्रता के उपरांत का इतिहास, जो 1947 के बाद के काल को बोल सकते हैं। चौथा लिख सकते हैं। मुख्य रूप से यही तीन को माना जाता है, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास, और चौथा मान सकते हैं स्वतंत्रता के उपरांत का इतिहास। उपरांत का इतिहास मतलब 1947 के बाद जो हुआ। आधुनिक इतिहास 1757 से 1947 मतलब उत्तर मुगल। आधुनिक इतिहास में आता है उत्तर कालीन मुगल सम्राट से मुस्लिम धार्मिक सामाजिक आंदोलन तक। मुस्लिम धार्मिक सामाजिक आंदोलन तक। आधुनिक इतिहास 1757 से 1947 अर्थात उत्तरकालीन मुगल सम्राट के आगमन से मुस्लिम धार्मिक आंदोलन तक। ये हो गया। तो देख लेते हैं हिस्ट्री, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हिस्ट्री किसे कहते हैं? अतीत में घटित घटनाओं के निश्चित कालक्रम को ही इतिहास कहते हैं। इसको अध्ययन के आधार पर तीन भागों में बांटा जा सकता है। मुख्य रूप से इसको चौथे रूप में मान सकते हैं, स्वतंत्रता के उपरांत वाला मान सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही तीन है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। चौथा मान सकते हैं स्वतंत्रता के उपरांत वाला इतिहास। तो प्राचीन इतिहास मानव के आगमन से 8वीं शताब्दी के मध्य को मानते हैं प्राचीन इतिहास। इसमें प्राचीन इतिहास के स्रोत कहाँ से क्या मिला है? प्राचीन इतिहास के स्रोत से राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति तक को प्राचीन इतिहास कहते हैं। उसके बाद है मध्यकालीन इतिहास 712 से 757 ईस्वी, अरबों के आक्रमण से मराठों का उत्कर्ष या पलासी के युद्ध तक। उसके बाद है आधुनिक इतिहास 1757 से 1947 तक, उत्तरकालीन मुगल सम्राट के से मुस्लिम धार्मिक आंदोलन तक है आधुनिक इतिहास।
चौथा मान सकते हैं स्वतंत्रता के उपरांत, मतलब 1947 के बाद जो हुआ ये सब इसमें आएगा, स्वतंत्रता के उपरांत का इतिहास में। 1947 के बाद जो हुआ इसमें आएगा स्वतंत्रता के उपरांत का इतिहास में। अब देखते हैं इसके नामकरण को, कौन क्या कहता है उसको। अब देखते हैं इसके नामकरण को। नामकरण, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन क्या कहता था, ईरानी क्या कहते थे, यूनानी किसे कहते थे, प्राचीन भारतीय क्या कहते थे, यहां से भी क्वेश्चन आता है। नामकरण, सबसे पहले प्राचीन भारतीय हम लोग क्या कहते थे, प्राचीन भारतीय कहते थे जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप भरत खंडे रामायण में बोला जाता है वही, तो प्राचीन भारतीय इसे कहते थे जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप। प्राचीन भारतीय जम्बूद्वीप कहते थे। यूनानी, अब देखते हैं यूनानी इसे क्या कहते थे, तो यूनानी इन्हें कहते थे इंदे, और इसी इंदे से ही बना है इंडिया, और इंडिया कौन कहता था, इंडिया कहते थे अंग्रेज लोग। यूनानी कहते थे इंडे और अंग्रेज कहते थे इंडिया, और इंडिया बना है इंडे से। ईरानी कहते थे इसे हिंदू, ईरानी हिंदू कहते थे। प्राचीन काल में इसे जम्बूद्वीप कहा जाता था, लेकिन मध्य काल में इसे हिंदुस्तान कहा जाता था, और इसे मध्यकाल में कहा जाता था हिंदुस्तान। हिंदू से बना है हिंदुस्तान। हिंदू एक फारसी शब्द है, हिंदू एक फारसी शब्द है, इस फारसी शब्द से ही बना है हिंदुस्तान। मध्यकाल में भारत को कहा जाता था हिंदुस्तान। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्राचीन भारतीय इसे जम्बूद्वीप कहते थे, यूनानी इसे इंडे कहते थे, इंडे से ही बना है इंडिया, और इंडिया कहते थे अंग्रेज लोग। ईरानी कहते थे हिंदू, और मध्यकाल में हिंदुस्तान कहा जाता था, और हिंदुस्तान हिंदू शब्द से ही बना है, और हिंदू एक फारसी शब्द है। अब देखते हैं भारत का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है। इस टाइप से रहता है भारत का मैप। ये हो गया भारत का नक्शा। इसका फैलाव है उत्तर में हिमालय पर्वत तक, उत्तर में कहां तक, हिमालय पर्वत तक, और दक्षिण में समुद्र तक इसका फैलाव है। और विंध्य पर्वत इसको, यहां पर है विंध्य पर्वत इसको दो भागों में विभाजित करती है। ऊपर में इंडो यूरोपीय परिवार रहते
थे, मतलब ऊपर में जो रहते थे उन्हें कहते थे इंडो यूरोपीय परिवार, और नीचे में जो रहते थे उन्हें कहते थे द्रविड़ परिवार। ये हो गया भारत का मैप, और इसका फैलाव है उत्तर में हिमालय पर्वत तक और दक्षिण में है समुद्र तक। और विंध्य पर्वत इसको दो भागों में विभाजित करती है। ऊपर वाले हिस्से में इंडो यूरोपीय परिवार रहते थे और नीचे जो रहते थे उन्हें कहते थे द्रविड़ परिवार। इस उपमहाद्वीपीय को कहते थे भारतवर्ष। महाकाव्य तथा पुराणों में भी इसे इसी नाम में इसका उल्लेख किया गया है। महाकाव्य व पुराणों में भारतवर्ष ही कहा गया है। भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश। और यहाँ के लोगों को कहते थे भरती या भारती। और इसका अर्थ होता था, भरती का अर्थ होता था भरत के संतान। भरत एक कबीले का नाम है जिसके प्रमुख थे, इस कबीले के प्रमुख थे सुदास, और जिनका युद्ध हुआ था 10 राजाओं के साथ। भरत के संतान, भरत एक कबीले का नाम है, और इसके प्रमुख हैं सुदास। रावी नदी या परशुरणी नदी के किनारे दशराज्य युद्ध हुआ था, जिसमें भरत कबीले के प्रमुख सुदास थे और दूसरे तरफ 10 राज्यों के संघ थे, लेकिन विजयी हुए थे अकेले सुदास। भरत कबीले के प्रमुख सुदास सारे राजाओं को पराजित कर दिए थे। महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष के नाम से इसका उल्लेख है। भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश। यहाँ के लोगों को भरती कहते थे, और भरती का अर्थ होता है भरत के संतान। और भरत का अर्थ सिर्फ इतने का अर्थ, मतलब भरत एक कबीले का नाम है जिसके प्रमुख थे सुदास। अब देखते हैं इतिहास जानने के स्रोत। मतलब इतिहास का पता कहाँ से चलता है, कहाँ से क्या मिला था, किस राजा ने अपने सिक्के पर क्या खुदवाया था, कौन से अभिलेख हैं, यह है इतिहास जानने के स्रोत। यहीं से हमें इतिहास का पता चलता है। तो इतिहास जानने के स्रोत 2 तरीके से पता चलता है, साहित्य स्रोत होता है और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्य स्रोत को 3 भागों में बांटा जा सकता है, धार्मिक ग्रंथ, लौकिक साहित्य और विदेशियों का यात्रा विवरण। तो सबसे पहले देख लेते हैं धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ को 3 भागों में बांटा जा सकता है, वैदिक साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। वैदिक साहित्य को धार्मिक ग्रंथ के एक भाग है। वैदिक साहित्य वैदिक साहित्य में वेद को भी पढ़ेंगे, और वेद को 4 भागों में बांटा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इतना डिटेल से मेरे ख्याल से कहीं नहीं पढ़ाया गया होगा, लेकिन व्यापम भी अब इतना डीप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है
डीप से इतना क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बनाना मुश्किल हो जा रहा है, इसीलिए इतना डीप से पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखते हैं साहित्य स्रोत 3 भागों में बांटा गया है, धार्मिक ग्रंथ, लौकिक साहित्य और विदेशी यात्रियों का यात्रा विवरण। धार्मिक ग्रंथ को 3 भागों में, वैदिक, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद आता है और वेद को 4 भागों में बांटा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब देखते हैं लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में हम लोग देखेंगे मुद्रा राक्षस, महाभाष्य, इनके रचनाकार कौन है, कब बना है, क्या है। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाखदत्त। महाभाष्य रचनाकार पतंजलि, ये सब पढ़ेंगे। और विदेशी यात्रियों का यात्रा विवरण, मतलब कौन कौन से यात्रियों ने, विदेशी यात्रियों ने यहाँ यात्रा किया है, जैसे फाहियान, वेनसांग, ये सब। अब देखते हैं दूसरा, इतिहास जानने के स्रोत का दूसरा भाग, पुरातात्विक स्रोत। वास्तुकला मतलब इमारत, स्मारक, चित्रकला, अभिलेख, ये सब पुरातात्विक स्रोत के विषय हैं। इसके अंतर्गत हम लोग यही पढ़ेंगे कि चित्रकला, अभिलेख, कौन से राजा ने कैसे सिक्के, अपने सिक्के पर कौन से चित्र बनवाए हैं, जैसे गजसार्दू किसका सिक्का है, ये सब। अब देखते हैं धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत वेद को। तो वेद सबसे प्राचीन, वेद विश्व का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, यह विश्व का सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ है। वेद विश्व का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है या लिखित ग्रंथ है। इसके संकलनकर्ता ये है संकलनकर्ता, संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन। वेद के संकलनकर्ता है महर्षि कृष्णद्वैपायन। उपदेश, वेद उपदेश देता है वसुदेव कुटुंबकम का। वेद उपदेश देता है वसुदेव कुटुंबकम का। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। भारतीय परंपरा में वेदों को अपौरुषेय, नित्य या देवकृत माना गया है। वेदों को अपौरुषेय या नित्य या देवकृत माना गया है भारतीय परंपराओं में। वेद 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है ऋग्वेद। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, यह सबसे प्राचीन वेद है। दूसरा है यजुर्वेद, यजुर्वेद। और तीसरा है सामवेद, तीसरा है सामवेद। और चौथा है अथर्ववेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, ऋग्वेद है सबसे प्राचीन और अथर्ववेद है सबसे नवीन या नवीनतम। ऋग्वेद है सबसे प्राचीनतम वेद और अथर्ववेद है सबसे नवीनतम वेद। यही इसका क्रम है। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद और यजुर्वेद के बाद सामवेद और सामवेद के बाद अथर्ववेद। एक बार फिर से देख लेते हैं। वेद को सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ या लिखित ग्रंथ है वेद। इसका संकलन करता है महर्षि कृष्णद्वैपायन। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद उपदेश देता है वसुदेव कुटुंबकम का। भारतीय परंपरा में वेदों को अपौरुषेय, नित्य या देवकृत माना गया है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद है सबसे प्राचीनतम और अथर्ववेद है सबसे नवीनतम।
यजुर्वेद में यज्ञ, ऋग्वेद में ऋचाओं का वर्णन करेंगे, मतलब ऋचाओं को पढ़ेंगे, कितने ऋचाएं हैं, कितने सूक्त है, कितने श्लोक है, कितने मंडल है। और यजुर्वेद में यज्ञ कर्मकांड के बारे में पढ़ा जाता है। सामवेद, सामवेद अर्थात संगीत, संगीत के बारे में पढ़ेंगे सामवेद में। अथर्ववेद, अथर्ववेद में टोना टोटका ये सब के बारे में पढ़ेंगे, जादू टोना अथर्ववेद में पढ़ेंगे। ऋग्वेद ऋचाओं का वर्णन, यजुर्वेद यज्ञों का वर्णन, सामवेद में संगीत का वर्णन और अथर्ववेद में जादू टोना टोटका ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे भी पूछा जाता है किस वेद में क्या है। यजुर्वेद, जैसे यजुर्वेद यज्ञ कर्मकांडों का पाठन करेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद है विश्व का, ऋग्वेद है विश्व का सबसे प्राचीनतम वेद और सबसे नवीनतम है अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। ऋचाएं, ऋचाएं या इसी को कहते हैं श्लोक। ऋग्वेद में 10,462, किसी किसी बुक में 10,462 दिया जाता है और किसी किसी बुक में 10,580। एग्जाम में जो ऑप्शन दिया रहेगा उसको टिक करिएगा। यह पूछा जाता है ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो मंडलों की संख्या है 10, सूक्त है 1028, ऋचाएं या श्लोक है 10,462 या फिर 10,580। यह विश्व का सबसे प्राचीनतम ये वेद है और ये है धर्म ग्रंथ। वेद का प्रकार है ऋग्वेद। विश्व का सबसे प्राचीनतम वेद है। द्वितीय व सातवां मंडल। दस मंडल है, 10 मंडलों में से दूसरा व सातवां मंडल सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीनतम है, जबकि प्रथम व 10वां को बाद में जोड़ा गया है, ये है नवीनतम। ये पूछा जाता है कि सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है। एग्जाम में पूछा भी गया था कि सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है। तो हम लोग अगर देखें तो 10 मंडल है, तो पहला तो प्राचीन होगा, लेकिन प्रथम और 10वां ये है नवीनतम, और दूसरा और सातवां, द्वितीय और सातवां प्राचीनतम मंडल है। इसके ऋग्वेद के पाठनकर्ता को होत्री या होता कहते हैं। इसमें इंद्र का 250 बार वर्णन किया गया है और अग्निदेव का 200 बार। इसमें इंद्रदेव का 250 बार श्लोकों का वर्णन किया गया है और अग्नि का 200 बार। इंद्र का पूछा भी गया है, इंद्र का 250, अग्नि का 200 बार वर्णन किया गया है। तीसरे मंडल में दूसरा और सातवां तो प्राचीनतम है, प्रथम और 10वां नवीनतम है, पर तीसरा मंडल 10 मंडलों में से तीसरा मंडल, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और ये जो गायत्री मंत्र है ये सूर्य देव की पत्नी सावित्री माता को समर्पित है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और यह मंत्र सावित्री माता को समर्पित है।
और इसके रचयिता हैं वेद व्यास। इसके रचयिता हैं वेद व्यास। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख कहाँ से हुआ है? तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। 9वें मंडल में सोमदेव का उल्लेख हुआ है और 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहते हैं। 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। अब देखते हैं ऋग्वेद के अंतर्गत ही 10 राग युद्ध को पढ़ेंगे। 10 राग युद्ध आता है ऋग्वेद के अंतर्गत। दस राग युद्ध भरत कबीले के प्रमुख और इसके विरोधी थे 10 जनों के राजाओं के विरुद्ध हुआ था। यह युद्ध हुआ था एक राजा वर्सेस 10 राजाओं के बीच। 10 राग युद्ध हुआ था एक राजा वर्सेस 10 राजाओं के बीच। इसमें एक राजा है जो है भरत कबीले के प्रमुख जो थे सुदास वर्सेस आर्या अनार्या। 10 राजाओं में थे आर्या अनार्या। भरत कबीले के प्रमुख थे वशिष्ठ। भरत कबीले के प्रमुख थे वशिष्ठ और विरोधी जो 10 राजाओं का एक संघ था उसके प्रमुख थे विश्वामित्र। भरत कबीला पहले पढ़े थे। भरत एक कबीले का नाम है। वही है भरत कबीले के प्रमुख थे सुदास और 10 विरोधी राजाओं के साथ इनका युद्ध हुआ था। भरत कबीले के पुरोहित हैं वशिष्ठ और विरोधी कबीले जितने भी 10 राजाओं के संग थे उनके पुरोहित पंडित थे विश्वामित्र। एक बार देख लेते हैं ऋग्वेद 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं, ऋचाएं या श्लोक होती है 10,462 या फिर 10,580। विश्व का सबसे प्राचीनतम वेद है। दूसरा व सातवां 10 मंडलों में से दूसरा व सातवां में यह है सबसे प्राचीनतम और प्रथम और 10वां है नवीनतम। इसको विशेष याद रखिएगा। प्रथम है नवीनतम। पाठनकर्ता को होता या होत्री कहते हैं। इंद्र का वर्णन 250 बार, अग्नि का 200 बार। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो कि सावित्री माता को समर्पित है और इसके रचयिता हैं वेद व्यास। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ था। 9वें मंडल में सोमदेव का उल्लेख है। 8वां मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। खिल 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। अब देखते हैं सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, उसको सबसे पहले देख चुके हैं। अब देखते हैं सामवेद। यह संबंधित है संगीत से। सामवेद संबंधित है संगीत से। भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है भारतीय संगीत का जनक। इसके वाचनकर्ता को कहते हैं
उद्गात्री या उद्गाता, उद्गाता। इसके वाचनकर्ता को कहते हैं उद्गात्री या उद्गाता, उद्गाता। इसमें ऋचाएं हैं 1875 और इस 75 के अतिरिक्त लगभग 1800 ऋग्वेद से लिया गया है। लगभग 1800 कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। ये लिया गया है ऋग्वेद से। सिर्फ 75 है सामवेद का। टोटल ऋचाएं है 1875, जिसमें से 75 के अतिरिक्त 1800 ऋग्वेद से लिया गया है। साम का अर्थ होता है साम का अर्थ होता है ज्ञान या संगीत। साम का अर्थ होता है ज्ञान या संगीत। अब देखते हैं सामवेद। सामवेद संबंधित है संगीत से संबंधित है। भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। इसके वाचनकर्ता या पाठनकर्ता को कहते हैं उद्गात्री या उद्गाता। ऋचाएं हैं 1875, जिसमें से 75 के अतिरिक्त 1800 ऋग्वेद से लिया गया है। साम का अर्थ होता है ज्ञान या संगीत। अब देखते हैं यजुर्वेद संबंधित है यज्ञ प्लस कर्मकांडों से। यजुर्वेद संबंधित है यज्ञ प्लस कर्मकांड से। यजुस का यह अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद में आर्यों के धार्मिक सामाजिक जीवन का वर्णन मिलता है, जबकि ऋग्वेद में आर्यों के राजनीतिक व सांस्कृतिक जीवन का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में आर्यों के धार्मिक सामाजिक जीवन का वर्णन मिलता है, जबकि ऋग्वेद में सबसे पहला वेद जो पढ़े थे उसमें आर्यों के राजनीतिक व सांस्कृतिक जीवन का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद गद्य व पद। यजुर्वेद में दोनों का संग्रह मिलता है, गद्य और पद दोनों का। यजुर्वेद संबंधित है यज्ञ कर्मकांड से। यजुस का अर्थ होता है यज्ञ, धार्मिक। इसमें आर्यों के धार्मिक और सामाजिक जीवन का वर्णन मिलता है, जबकि ऋग्वेद में आर्यों के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों का वेद है। ये एग्जाम में पूछा गया था। यजुर्वेद गद्य व पद वाला वेद है। ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों वाला है? तो इसका आंसर होगा यजुर्वेद। अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद। यह संबंधित है औषधि टोना टोटका से। यह संबंधित है, अथर्ववेद संबंधित है औषधि टोना टोटका से। इसके वाचनकर्ता को ब्रह्मा कहते हैं। इसमें टोटल मंत्र है लगभग 16,000। सर्वाधिक उल्लेखित विषय है औषधि से संबंधित है, तो इसका सर्वाधिक उल्लेखित विषय होगा आयुर्विज्ञान। अथर्ववेद में सर्वाधिक उल्लेखित विषय है आयुर्विज्ञान, क्योंकि अथर्ववेद संबंधित है औषधि टोना टोटका से, इसीलिए। इसके रचनाकार अनार्य को माना जाता है। अथर्ववेद औषधि टोना टोटका से संबंधित है। इसके पाठनकर्ता या वाचनकर्ता को बोलते हैं ब्रह्मा, और इसमें टोटल मंत्र है लगभग 16,000। सर्वाधिक उल्लेखित विषय है आयुर्विज्ञान, रचनाकार अनार्य। अब एक देख लेते हैं
ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन तीनों के संग्रह को कहते हैं देवत्रयी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों के संग्रह को कहते हैं देवत्रयी। और जब अथर्ववेद को भी जोड़ दिया जाता है, मतलब इन चारों के संग्रह को कहते हैं संहिता। ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि संहिता किसे कहते हैं, तो चारों वेद के संग्रह को संहिता कहते हैं। और तीनों त्रयी तीनों वेद के संग्रह को, ऊपर के तीनों जो वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों के संग्रह को देवत्रयी कहते हैं। और चारों वेद के संग्रह को संहिता कहते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है इसके इतिहास जानने के स्रोत को। अब स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।